हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट कॉन्सेप्ट। आज एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो गेट 2020 के पीएसयू रिक्रूटमेंट के बारे में आई है कि एक पीएसयू जो है दैट इज ओएनजीसी गेट 2020 के थ्रू रिक्रूट करा है। यहाँ पर गेट 2021 का भी नोटिफिकेशन नहीं है, नहीं ही गेट 2022 के थ्रू है। 2020 के थ्रू एक नोटिफिकेशन जारी किया है ओएनजीसी ने। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट ने गेट 2020 दिया है और जिन्होंने वैलिड स्कोर कार्ड भी वहाँ पर आपके पास आया है, अगर आप किसी भी पीएसयू में सिलेक्ट अभी तक नहीं हुए हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जानकारी ये है कि गेट 2020 के थ्रू अब वापस आप सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ओएनजीसी ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है कि गेट 2020 के थ्रू आप यहाँ पर जो है पीएसयू में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप गेट 2020 का आपके पास स्कोर कार्ड है तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। और अगर आपको किसी अदर इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जानना है, गेट से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड, या फिर आईईएस से रिलेटेड, या फिर किसी भी टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी आपको इम्पोर्टेंट अपडेट अगर आपको जाननी है, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और आप वहाँ पर प्राइवेटली जो है वो भी आप मैसेज कर सकते हैं, या आप जो है चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि ये क्या अपडेट है। तो ओएनजीसी की साइट यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ओएनजीसी की वेबसाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप यहाँ पर कैरियर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट नोटिस का। यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो रही है। इस विंडो में यहाँ पर आपके पास 2021 का ऑप्शन है। तो 2021 ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ जीटी इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट 2020 स्कोर। ठीक है, तो गेट 2020 स्कोर की थ्रू यहाँ नोटिफिकेशन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक विंडो में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। तो यहाँ पर आप जो है पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप जो है डायरेक्टली भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो रिक्रूटमेंट को। यहाँ पर आपके सामने SC/ST सर्टिफिकेट, OBC, EWS और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब अपन चलते हैं यहाँ पर क्लिक हेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, उसमें आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। न्यू एप्लीकेंट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो स्टार्ट जो डेट जो है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट जो डेट जो है वो 12 अक्टूबर है। तो आप 12 अक्टूबर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और न्यू एप्लीकेंट पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो न्यू एप्लीकेंट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म अपना यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। राइट, तो इसमें यहाँ पर आपको गेट रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, अपनी ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये आप फिल करोगे तो आप यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो इसका एक वीडियो जो है पूरा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसेस जो है मैं एक अलग से आपको पूरा वीडियो में आपको यहाँ पर बता दूंगा। बट यहाँ पर अपन चलते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। राइट, और इसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली जो है वहाँ से आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब अपन जानते हैं कि इसका जो रिक्रूटमेंट के बारे में कि कितनी यहाँ पर पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, एज यहाँ पर एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वैलिड स्कोर कार्ड यहाँ पर अप्लीकेबल है, कितने स्कोर पर आपको जो है सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर क्राइटेरिया हैं, और यहाँ पर जो है लास्ट डेट इसकी क्या है, और और यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म की फ़ीस क्या है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप वन बाय वन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूँ यहाँ पर PDF फाइल मैंने ओपन कर ली है नोटिफिकेशन की। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC ने यहाँ रिक्रूटमेंट जारी किया है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर डिफरेंट ब्रांच के लिए कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर कौन कौन सी है। तो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो उसके लिए आपको गेट का एक स्कोर कार्ड आपको चाहिए और विथ सब्जेक्ट कोड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चल रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो गेट सब्जेक्ट अगर आपका मैकेनिकल ब्रांच है
तो उसमें अगर आपके पास मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, पेट्रोलियम, CS ब्रांच या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, जो भी आपकी ब्रांच हो, तो उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सबसे पहले आपके पास बीटेक में आपके पास 60% जो है आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 60% नहीं है तो भी आपके पास ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। प्लस आपके पास गेट का जो है वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑफ गेट 2020, गेट 2020 का आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड हो, तब जाकर जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अपन देखते हैं मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल के अंदर सीमेंटिंग में जो पोस्ट हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, और सीमेंटिंग में पेट्रोलियम की जो पोस्ट है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में यहाँ पर 1 पोस्ट है। उसके बाद में चलते हैं सिविल में, तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है यहाँ पर 18 पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 इन सिविल ब्रांच। नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिकल में, एक और आपके पास सेक्शन है ड्रिलिंग का, तो ड्रिलिंग के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर जो है 28 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल की हैं, तो अपन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर टोटल 39 पोस्ट हैं। तो इस रिक्रूटमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल की 39 पोस्ट हैं। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की ब्रांच करें, अगर आपने ईसी से फॉर्म फिल किया है तो ईसी ब्रांच के लिए यहाँ पर जो है आप टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने की है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में की है या ENT में की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 5 है। उसके बाद में चलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर 32 पोस्ट है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन से भी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर हैं। उसके बाद में चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट आ रही हैं। तो यहाँ पर जो 3rd पोस्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 2 या 3 पोस्ट ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर जो है वो 31 पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 31। एंड अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन प्रोडक्शन, ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगेन जो है यहाँ पर 21 पोस्ट है। उसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आप CH कोर्स से आपने फिल किया है तो यहाँ पर जो है 16 पोस्ट हैं। उसके बाद में अगर आपने पेट्रोलियम से फिल किया तो पेट्रोलियम के लिए ऑलरेडी कुछ पोस्ट आ चुकी हैं, और इस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर आपके पास 12 पोस्ट हैं। क्या में चलते हैं रिजर्वोयर, तो रिजर्वोयर में भी आपके पास यहाँ पर 7 पोस्ट हैं। उसके बाद में चलते हैं अपन केमिस्ट, तो केमिस्ट से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि रिजर्वोयर में आप कौन कौन सी ब्रांच में आप एलिजिबल हो। जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिक्स में एलिजिबल हैं, केमिस्ट्री में भी एलिजिबल हैं, मैथमेटिक्स वाले एलिजिबल हैं, फिजिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और ये सब ब्रांचेज जो हैं आपके रिजर्वोयर में यहाँ पर अप्लीकेबल है। उसके बाद में केमिस्ट्री की चलते हैं, तो केमिस्ट्री में यहाँ पर 15 पोस्ट हैं। जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स के अंदर यहाँ पर जो है 19 पोस्ट हैं, बट उसके लिए आपको यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट पड़ेगी। केमिस्ट के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है, वहाँ पर बीटेक चाहिए थी, बट इस पोस्ट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो रिजर्वोयर वाली जो जितने भी रिजर्वोयर वाली आपके पास पोस्ट है, केमिस्ट वाली पोस्ट है और जियोलॉजिस्ट वाली पोस्ट है, तो उस पर आपको जो है या तो MSc या फिर MTech, यहाँ पर जो है बीटेक वाली पोस्ट जो है अलाउड नहीं है, जिसने बीटेक करी है वो वाला अलाउड नहीं है। बीटेक और MTech यहाँ पर जो है MTech वाला जो है यहाँ पर अलाउड है, ठीक है, तो MTech वाला यहाँ पर फिल कर सकता है। यहाँ पर जो है इसकी पोस्ट 19 है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन जियो फिजिक्स, तो जियो फिजिक्स और जियोलॉजी वाले पोस्ट जो है यहाँ पर 24 है, फिजिक्स वाला ही बढ़ सकता है और जियोलॉजी और जियो फिजिक्स वाला ही बढ़ सकता है। उसके बाद में आते हैं वेल्स डिपार्टमेंट में, तो जियोलॉजी और जियो फिजिक्स में भी यहाँ पर आपको पास MTech यहाँ पर चाहिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, और MTech की डिग्री आपके पास है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास MSc है इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भी यहाँ पर आप फिल फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 पोस्ट हैं। और मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑफिसर में ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, INP, CH, केमिकल, सिविल, EC, CS, PI, यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। उसके बाद में प्रोग्रामिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर आपको बीटेक अलाउड है, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप हो सकता है, IT में हो सकता है, MCA में हो सकता है, CS ब्रांच में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, और अगर किसी के पास B लेवल डिप्लोमा है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 5 हैं। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर में यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जो है अप्लाई कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपके पास PI आपके पास ब्रांच जो है, इसके उसमें जो है पोस्ट टोटल नंबर ऑफ 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 313 हैं।
313 यहाँ पे पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेट 2020 के थ्रू यहाँ पर 313 यहाँ पे पोस्ट, टोटल नंबर पोस्ट यहाँ पे 313 ही है। तो आप जो है यहाँ पर जो है, अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड 2020 का है वैलिड स्कोर कार्ड, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। उसके बाद अपन चलते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। और एज क्राइटेरिया यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के जो एज क्राइटेरिया है, अगर आप अनरिजर्व और EWS में हैं तो आपके लिए जो क्राइटेरिया है वो 30, वो कब के लिए एलिजिबल है, 31/7/2020। अगर आप 31/7/2020 तक अगर आप एज लिमिट क्राइटेरिया इसको आप फॉलो करोगे, अगर मतलब 31 जुलाई तक अगर आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स, अगर आप जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट हैं तो आप 30 ईयर्स आपके पास मैक्सिमम हो सकती है, राइट। और ड्रिलिंग और सीमेंटिंग डिपार्टमेंट में आपके 28 एज रहेगी, राइट। इसका मतलब यहाँ पर एक साल पहले की ये बता रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है 2020 की देखना है, 2021 की नहीं देखना है। और उसके बाद में अपन चलते हैं OBC के लिए, तो 3 साल आपके पास एक्स्ट्रा हैं, 33 ईयर्स। फॉर SC/SC कैंडिडेट 35 ईयर्स एंड फॉर PWBD कैंडिडेट 40 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। और ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए यहाँ पर जो है 2-2 साल जो है इसकी आप कम कर लीजिए, तो आपको जो है इनकी एज आपको मिल जाएगी। तो फॉर ड्रिलिंग एंड सीमेंटिंग यहाँ पर 2 साल आपके पास कम है। उसके बाद में एक सर्विसमैन की यहाँ पर जो है, एक सर्विसमैन की यहाँ पर 35 ईयर्स है, तो 2 साल आपके कम कर लीजिए, तो यहाँ पर 33 ईयर्स है, ठीक है। तो दीज आर द एज लिमिट फॉर ONGC रिक्रूटमेंट फॉर गेट 2020, ठीक है। तो आप यहाँ पर एज लिमिट जो है यहाँ पर इससे कैलकुलेट करना, अब 2021 से कैलकुलेट नहीं करना आपको। फिर अपन चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर अच्छे से समझना, आप सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपके मार्क्स का वेटेज है वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गेट स्कोर कार्ड 2020 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड 2020 है तो उस गेट स्कोर कार्ड में उसके जो मार्क्स हैं उसका 60% जो है आपका जो है गेट स्कोर कार्ड काउंट होगा। मतलब आउट ऑफ 60 मार्क्स आपके गेट स्कोर कार्ड में काउंट होने वाले हैं, ठीक है। तो 60% जो है गेट स्कोर का काउंट होगा। उसके बाद में क्वालिफिकेशन में आपके 25 मार्क्स हैं, और 25 मार्क्स में भी 20 मार्क्स तो आपके क्वालिफिकेशन के हैं। अगर आपकी PhD कंप्लीट है, अगर PhD चल रही है तो उसके आपके 5 मार्क्स हैं। अगर आपकी PhD कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब 20 मार्क्स में ही आपके डिसाइड होगा, मतलब आपके 5 मार्क्स तो वैसे ही चलेगा, ठीक है। 20 मार्क्स में आपका डिसाइड होगा, ठीक है। तो 25 मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं 15 मार्क्स हैं। तो टोटल आपके पास स्कोर हो गया 60 + 25 + 15। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स में से आपके जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 में बनेगी, राइट। उसके बाद में अपन जानते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर 60 आपका गेट स्कोर कार्ड प्लस आपकी क्वालिफिकेशन, तो 85 मार्क्स पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सबसे पहले। अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड आपके 60 मार्क्स में से आपके काउंट होंगे प्लस 20 मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन होंगे, तो 85 मार्क्स में से आपका जो है 85 मार्क्स में से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद में शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो उस पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आपके 15 मार्क्स, अगर 15 मार्क्स हैं, तो अगर आपके इंटरव्यू के अंदर 9 मार्क्स या 9 मार्क्स से ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको जो है उस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगर आपके 60% मतलब 60% से अगर कम मार्क्स हैं तो आपको जो है मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, राइट। फॉर जनरल कैंडिडेट, अगर आप SC/ST या PWBD कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 40% मार्क्स है। 40% मतलब 6 मार्क्स हैं। अगर आपके 6 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 6 या 6 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप जो है मेरिट लिस्ट में शामिल किए जा सकते हो। तो यहाँ पर आपने लिख भी रखा है, टू क्वालिफाई द इंटरव्यू जनरल एंड EWS एंड OBC कैंडिडेट, उनके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 60% मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए, मतलब आपको 9 मार्क्स चाहिए। और SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए आपको 40% मार्क्स, मतलब आपको 6 मार्क्स चाहिए। इसका मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए 9 मार्क्स मिनिमम, और PWD और SC/ST कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 6 मार्क्स चाहिए फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पर आप प्रोसीजर आप देख सकते हो। उसके बाद में जो है आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 में से आपके पास मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेगी। तो मेरिट लिस्ट में अगर सपोज मान लो कि मेरिट लिस्ट बनती है और दो या से ज़्यादा कैंडिडेट का टाई हो जाता है, मान लो सपोज टाई हो जाता है कि दोनों के मार्क्स सेम आ जाते हैं, उसके बाद में आपको वो देखेंगे गेट स्कोर कार्ड।
अगर गेट स्कोर कार्ड जो है, अगर आपके पास जिसका गेट स्कोर कार्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, जो कि उसके गेट के मार्क्स देखेंगे, तो जिसके गेट के मार्क्स जो है ज़्यादा होंगे उसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर सपोज मान लो कि गेट मार्क्स भी आपके सेम आ जाते हैं, उसके बाद में जो एज में बड़ा होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, उसको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो टाई होने पर ये प्रोसीजर है कि उसके टाई होने के बाद में गेट मार्क्स देखे जाएंगे। गेट मार्क्स देखने के बाद में अगर गेट मार्क्स भी सेम है तो उसकी एज देखी जाएगी। अगर उसकी एज ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर ONGC। उसके बाद में अपन चलते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसको लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर है। तो आपके पास जो है टाइम जो है, आप अच्छा खासा टाइम जो है 20 दिन आपके पास है, तो आप यहाँ पर फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो 12 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट फॉर दिस रिक्रूटमेंट। उसके बाद में अपन चलते हैं इसकी फ़ीस के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर जनरल एंड EWS एंड OBC कैंडिडेट 300 है। उसके बाद में SC ST PW कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चार्जेस, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर SC ST एंड PWD PD कैंडिडेट, राइट। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस रिक्रूटमेंट के लिए मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर मेरा ओरिजिनल गेट 2020 स्कोर कार्ड आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर जो है गेट 2020 में क्या आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं और आपकी जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना हो सके उतना जो है आप जो है कमेंट करें। और आपको कोई किसी भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको डाउट आता है, चाहे वो गेट हो, IES हो या फिर अदर टेक्निकल एग्जाम्स हो, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज करके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। क्या हमें चलते हैं गेट स्कोर कार्ड पे। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड है, तो अपना गेट स्कोर कार्ड मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा गेट स्कोर कार्ड है। तो इस गेट स्कोर कार्ड में आप देख सकते हो यहाँ पर गेट 2020 स्कोर कार्ड मेरे पास है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि तो जनरल कैंडिडेट के लिए 33.4 कट ऑफ गई थी और OBC के लिए 30, SC ST के लिए 22.2, 93,526 यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हुए हैं। और मेरे जो मार्क्स है वो 52.67 है और कट ऑफ यहाँ पर जो गई थी 33.4 गई थी। और ऑल इंडिया रैंक मेरी 2394 है। गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे 596 है, ठीक है। तो ये मेरा गेट स्कोर कार्ड है, तो मैं भी यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। आपका जो है PSU में जो है कॉल आ जाए, ठीक है। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।